सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आज की क्लास होने वाली है बहुत ख़ास, क्योंकि हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीढ़ की हड्डी होती है आपकी ग्रामर की, टेंस को। और आज का विषय है आपका, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। सो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम लोग आपका सब चीज़ देखेंगे, एग्जाम्पल्स, फिर उसका किस प्रकार से हम लोग पर्सन्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, फिर उसका प्रयोग। ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका एग्जाम्पल्स के माध्यम से। सो पहला एग्जाम्पल है कि आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ठीक है, कहने का मतलब है घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपका घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। ठीक है। दूसरा में कहा जा रहा है कि द थीफ हैड फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। ठीक है, तो यहाँ चुका था। ठीक है, चुका पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चुका था। ठीक है, आने से पहले कोई भी कार्य, एक चीज़ संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो चीज़ देख रहे होगे कि हैड, ठीक है, हैड, हैड, ठीक है, और आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, यानी आपका क्या होता है ये बता दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर आपका ये जो है ये आपका V3 फॉर्म में रहता है। ठीक है, V3 फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो वर्ब हो गया हैड रीच्ड। ठीक है, वर्ब हो गया हैड रीच्ड, फिर आपका हैड फ्लीड, हैड डाइड, ये जितने भी आपके हैं सब आपका क्या है, स्ट्रक्चर्स बनवा रहे हैं। आपका स्ट्रक्चर्स क्या बन रहा है इसका, तो आपका वर्ब फॉर्म प्लस आपका जो हैड प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब फॉर्म इसका हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे या चुकी थी, तो ये हमें मतलब आपका हो चुका है। ठीक है, चुका है, हो चुका है, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ हो चुका है मतलब हो गया है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले पर्सन्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सन्स देखते हैं। सब्जेक्ट इन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट इन प्लूरल नंबर। आई हैड ईटेन। ठीक है, ठीक, वी हैड ईटेन, यू हैड ईटेन, यू हैड ईटेन। ठीक है, सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल में सब्जेक्ट। ही शी इट राम। ठीक है, तो यहाँ दे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे। ठीक है, या इसको हम लोग द बॉयज हैड ईटेन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग समझते हैं। सबसे पहले इसका प्रयोग, यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हैं, ठीक है, और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले आपका संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तो उसे समाप्त होने वाले कार्य को हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। ठीक है, जो हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़े हैं अभी उसमें रखते हैं, और जो उसके बाद होने वाला है उसको हम लोग सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ठीक है, जो बाद में होने वाला है तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखते हैं, जो कि हम लोग सिंपल पास्ट अभी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है सिंपल पास्ट, बता दीजिए। सिंपल पास्ट में क्या रहता है, तो सिंपल पास्ट में आपका सब्जेक्ट प्लस आपका V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका सिंपल रहता है। तो यही चीज़ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स देखे थे। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो मतलब जो हो चुका है, यानी जो कार्य आपका हो चुका है, संपन्न हो चुका है, कि यानी पेशेंट मर चुका है। ठीक है, तो मर चुका है तो इसको हम लोग का हैड प्लस आपको V3 होगा, V3 फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट फॉर्म में चला गया, ये आपका पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और जो अभी नहीं हुआ बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, मतलब डॉक्टर के आने के पहले मर चुका था पेशेंट, तो मतलब उसके बाद हुआ। ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले कौन सा कार्य हो चुका है, कौन सा कार्य हो चुका है कि पेशेंट मर चुका है, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में चला गया, जो जो कि हम लोग अभी शुरुआत में पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक जो कार्य मतलब हो चुका है वो आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो अभी उसके बाद होगा वो सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो सिंपल पास्ट का क्या था, V2 रहेगा, और इसमें हैड प्लस आपका V3 रहेगा। तो ये चीज़ें थी आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ समझाई गई थी।
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर यही चीज़ समझा गया था कि आपको रोगी का मरना पूरा हो चुका है, रोगी मर चुका है, ठीक है, डॉक्टर के आने के बाद में, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों में देखा होगा, सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे वाक्य में देखा होगा कि आपका जिनके दो भाग होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे वाक्य हैं जो दो भाग नहीं भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आपको दो भाग दिख रहा है, डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपको दो भाग नहीं होते, एक ही वाक्य पूरा रहता है, ठीक है। तो उसमें लेकिन एक स्पष्ट कार्य मतलब संपन्न हो चुका रहता है, ठीक है। तो दूसरा भाग उसमें साइलेंट रहता है या अंडरस्टूड रहता है। कहने का मतलब है कि दो भाग जरूरी नहीं है कि होगा, एक ही वाक्य में हो सकता है और अदर वाला मीनिंग आपका साइलेंट रहता है या उसको अंडरस्टूड हो सकता है। जैसे आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है, मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। शी हैड रीच्ड मच अर्लियर, वो बहुत पहले ही पहुंच चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, इसके पूर्व मैं कभी दिल्ली नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक ही सेंटेंस है और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट कि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आप अनेक परिस्थितियों में करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आप मतलब पास्ट इक्विवेलेंट के रूप में। तो आई हैव बीन इल फॉर 10 days, ठीक है। तो ये आपका हैव बीन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बता दीजिए। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बात हो गया, ठीक। फिर दूसरा आई हैड बीन इल फॉर 10 days, मैं 10 days से बीमार था, तो ये आपका पास्ट टेंस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, ऊपर वाला आपका प्रेजेंट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा वाला आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। वैसे ही आई सर्व्ड इन द आर्मी सिंस 1998, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। और ये आपका चला जाएगा नीचे वाला आई हैड, ठीक है, क्योंकि ये हैड है, यहाँ हैव है, यहाँ हैव है, यहाँ हैड है, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है, दोनों का आपका मतलब सेम चीज़ बताने के लिए यूज हो सकता है। तो एक आपका प्रेजेंट में करके बता रहे, एक पास्ट में करके बता रहे, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी कॉमन है, यानी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है ना जो पास्ट इक्विवेलेंट है, यानी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस सेम ही है, क्योंकि दोनों में हम लोग एक ही चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। आई हैव बीन इल फॉर 10 days, ठीक है, आई हैड बीन इल फॉर 10 days, दोनों का मतलब सेम है, बस सिर्फ इसमें हैव है, यहाँ हैड है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस यानी आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक, और प्लस आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट है, दोनों आपका सिमिलर कंडीशंस में यूज हो सकता है, ठीक है, और होता भी है, और एग्जांपल्स आप लोग ये देख भी लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको क्या था कि बस आपको दो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, तो एक आपका पहले से संपन्न रहेगा, ठीक है, और दूसरा उसके बाद होगा, ठीक है। तो पहला वाला को हमको आपको पास्ट परफेक्ट में रखना है, और जो दूसरा वाला को है उसको किस में रखना है हमें बता दीजिए। हाँ, उसको किस चीज़ में रखना है, सिंपल पास्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखें कि किस प्रकार से आपका पास्ट परफेक्ट और आपका सिंपल पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों आपका एक ही चीज़ के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो अब 8वां नंबर पे चलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आई हैड बीन रनिंग, मैं दौड़ रहा था। ही हैड बीन वर्किंग सिंस 2005, वह 2005 ईस्वी से काम कर रहा है। इट हैड बीन रेनिंग फॉर सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से वर्षा हो रही थी। दे हैड बीन लिविंग फॉर ईयर्स, ठीक है, तो वे लोग वर्षों से रह रहे थे,
ठीक है। तो यहाँ हैड बीन रनिंग, हैड बीन वर्किंग, हैड बीन रेनिंग, हैड बीन लिविंग, ये आपका क्या है, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आपका है, ठीक है। तो ये जो आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आपका V3 फॉर्म के सॉरी V4 फॉर्म के साथ आपका ये रहता है, ठीक है। तो V4 फॉर्म लगेगा यहाँ पे, इसलिए ING फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ING रहता है और इसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 ING, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हैड लगेगा, ठीक है, सबके साथ। तो ये आपका हैड होगा, ठीक है। और इसका पर्सन्स में देखने से पहले नोट देख लेते हैं। नोट में क्या रहा था, रही थी, रहे थे, आपका रही थी रहता है, ठीक है। तो ये सब आपका रहता है। पर्सन्स में देखेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई रहेगा, आई हैड बीन ईटिंग, और प्लूरल में इसका आई का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, ठीक है। ही शी इट के साथ आपका, ठीक है। तो ही बीन ईटिंग, तो वो दे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था। अब इसका प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग आपका हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको यहाँ इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इस टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसे कार्य व्यापार का बोध कराने के लिए होता है जो भूतकाल में कुछ समय या बहुत समय तक जारी था, ठीक है। जैसे कि दे हैड बीन फाइटिंग फॉर 10 years, ठीक है, वे लोग अपना 10 वर्षों से लड़ रहे हैं। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था। तो ऐसे कार्य को जो भूतकाल में बहुत समय या बहुत समय तक जारी था, ठीक है, तो वैसे कार्य को हम लोग दिखाने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। तो बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका दो टेंस समझ लिए हैं और आज का आखिरी टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। आई शैल बी अ लीडर, मैं नेता बनूंगा, ठीक है, फ्यूचर को दिखाता है। यू विल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे। रीता विल डांस टुमारो, रीता कल नृत्य करेगी, ठीक है, आपका डांस करेगी। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दे विल सर्व द नेशन, वे लोग राष्ट्र की सेवा करेंगे। दे विल कम सून, वे लोग शीघ्र आएंगे, ठीक है। वर्ब शैल बी, विल डांस, शैल हेल्प और आपका विल शब्द, ये शब्द आपका विल कम, ये शब्द क्या है, आपका वर्ब है जो कि आपका दर्शाते हैं कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस के हैं। और वर्ब फॉर्म क्या रहेगा, शैल या विल रहेगा प्लस V1, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्ट्रक्चर्स क्या है इसका, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो शैल और विल आपका रहेगा, ठीक है, प्लस V1, ठीक है। तो ये बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। नोट में क्या रहेगा, धातु यानी आपका वर्ब प्लस आपका आगे देख ही सकते हो कि बनूंगा बनूंगी जैसे हम लोग कर रहे थे, तो ऊंगा ऊंगी, ठीक है, ये सब आपका लगा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। एगा एगी एगे, मतलब ये सब आपका जो फ्यूचर दिखाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन में आई शैल लगेगा और आपका प्लूरल में वी हो जाएगा, शैल ही रहेगा। यू विल और यू तो दोनों सेम ही रहता है, ये तो सबके लिए सेम है। ही शी इट और आपका किसी भी नेम के साथ फिर उसको दे और द बॉयज़ में हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसका हम लोग प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रयोग आपका क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग, ठीक है। और बहुत इजी है टेंस, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको लास्ट में स्ट्रक्चर्स बताऊंगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा पूरा। फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में समान रूप से होगा, ठीक है। तो आपका जैसे है आई शैल गो टू द पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है। आई शैल गो टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा। आई शैल अपेयर एट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल परीक्षा दूंगा, ठीक है। आई शैल गो टू द पटना टुमारो, मैं कल पटना जाऊंगा, ठीक है। तो इस सब में आपका आगे का जाऊंगा जाऊंगा दिख रहे हो लगा हुआ है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ऐसे कार्य व्यापार जो आपका भविष्य में समान रूप से होगा, होने वाला है, ठीक है। और दूसरा इसका प्रयोग है कि आपका इस टेंस का प्रयोग इच्छा यानी आपके विल, संकल्प यानी डिटर्मिनेशन और आपका चेतावनी यानी थ्रेट या किसी को कमांड देने के लिए और इरादा यानी इंटेंशन का बोध कराने के लिए होगा। जैसे आई विल सर्व द नेशन, मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा। आई विल नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। यू शैल नॉट कम इन टाइम, तुम समय पर नहीं आओगे। यू शैल नॉट चीट हर अगेन, तुम समय पर मतलब तुम उसे दोबारा नहीं अपना चीट करोगे, धोखा दोगे, ठीक है, ठीक है।
तो ये आपका इसको धोखा देगा, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो तुम उसे दोबारा नहीं चीट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये आपका पूरा टेंस का हम लोग देख लिए, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना समझ लेना है कि आपको जितना भी टेंसेस पढ़ाया गया उसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अभी तक यानी आपका नंबर 9 तक। नेक्स्ट वाला में नंबर 10 हम लोग फ्यूचर आपका प्रोग्रेसिव टेंस देखेंगे, ठीक है। फिर 11 नंबर में आपका जो रहता है सिंपल, उसके बाद इसके बाद कौन सा देखेंगे हम लोग, हाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपका 3 और टेंस है। उसके बाद आपका टेंस भी अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो कितने अच्छे से आपको टेंस हो गया। और टेंस के बाद फिर लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया जाएगा जिससे आपको टेंस में और अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आए, ठीक है। तो एक टेबल लिखवा दूंगा जिसमें आपको सारा स्ट्रक्चर्स रहेगा, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन सा आपको टेंस में कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके बाद है चेंजिंग इनटू नेगेटिव आपको, यानी जो आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने कहा था, तो वो भी हम लोग देख लेंगे कि किस प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी चिंता मत कीजिए, ठीक है। चेंज करना नेगेटिव में वो भी देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोग और अच्छे से स्टडी करेंगे, और जितने भी आपको अभी तक हुए हैं पूरे इंग्लिश ग्रामर में अच्छे से करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस याद रखना है, एंटोनिम सिनोनिम्स आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। वर्ड पावर के लिए आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स भी देखते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए, तभी सब कुछ अच्छे से होगा, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। और जिसको भी इंग्लिश में दिक्कत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, आपको इंग्लिश में अच्छा मार्क्स आएगा। अगर आपको हार्ड भी लगता है इंग्लिश, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही सिर्फ कर लीजिएगा, आपका इंग्लिश में मस्त मार्क्स आने वाला है पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक में। तो चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। दोनों इंट्रेंस में आपका अच्छा जाएगा, प्रीवियस ईयर पीएम और पीएमएम दोनों का, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिएगा, और जितना बार अच्छे से प्रीवियस ईयर सारे सब्जेक्ट्स का कीजिएगा, उतना आपको अच्छा रैंक मिलेगा अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो जो चीज़ ये स्टूडेंट कर लेगा उसको तो बेस्ट मार्क्स मिलेगा ही, ठीक है। तो ये था आपकी बात, ठीक है। तो ये है आपका आज का लेक्चर, एंड आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, और पीपीआई आर्मी को आप सपोर्ट कीजिए, अपनी पीपीआई ट्यूटोरियल को, ठीक है। ठीक है, यू आर ऑल आवर सोल्जर्स, और हमें ये जंग जीतनी है। और यूट्यूब पे बहुत सारा सपोर्ट आपका चाहिए मुझे, ठीक है। तो यूट्यूब पे सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आपको मेहनत मेरी जेन्युइन लगती है, ठीक है, बहुत मेहनत आपके लिए किया जाता है, तो रिटर्न में सपोर्ट तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है, जिससे हमें और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपके लिए बेस्ट वर्क करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को खुद समझदारी होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को।